वाले रैखिक समीकरण युग्म का यह प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। तो ध्यान से देखिए, आइए समझते हैं कैसे किया जाएगा। तो दिया क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो संख्या है जिनका अंतर 26 है और एक संख्या उसमें से दूसरी संख्या का 3 गुना है, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। भाई माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब क्या बोला है प्रश्न में, क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x और जो y है, जो संख्या हमने माना x और y, उनका अंतर 26 है। तो यहाँ लिखेंगे संख्याओं का अंतर बराबर कितना है, 26। और संख्या हमने माना क्या है, x माइनस का y बराबर में 26। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा वो ध्यान से देखिए। क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या के कितना है, 3 गुनी है। क्या लिखेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो हमने दोनों संख्या क्या माना है, एक संख्या कितना माना है x और दूसरा संख्या क्या माना है y। अब ध्यान से देखिएगा कि x जो है y का 3 गुना है। तो अगर x y का 3 गुना है तो x ना 3 गुना है, अगर हम y में 3 से गुना कर दें तो दोनों में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x 3 गुना है तो x में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, y में 3 से गुना कर देंगे। अब दोनों क्या हो गए, बराबर, क्योंकि x भी 3 गुना है, y भी 3 गुना हो गया, दोनों समीकरण हो गए बराबर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन गया तो आसानी से आप इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो तो y का मान निकल जाएगा, और जब y का मान निकल जाएगा तो समीकरण नंबर 2 में रख दोगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी कि संख्याएं पता चल जाएंगे। तो यह लिखेंगे यानी कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या होगा, जहां x वहां क्या रखना है 3y, तो इस x के जगह हम क्या रखने वाले हैं 3y, और माइनस का ऑलरेडी एक y है, बराबर का कितना हो जाएगा 26। तो 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा 2y, अब बराबर कितना हो जाएगा 26। तो y का जो मान निकलेगा वो 26/2, यानी कि y का मान साफ साफ निकल जाएगा। y का मान कितना निकल जाएगा 13। y का मान क्या निकल गया 13। अब जब y का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब इस y का मान समीकरण नंबर क्या रखेंगे 2 में। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब y का मान समीकरण नंबर जो 2 में रखा जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे हैया है, इस y का मान कितना है 13, तो इस y की जगह हम क्या रखने वाले हैं 13। तो x बराबर 13 तिया 39, यानी कि x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो अतः हमारे पास जो संख्या माने थे हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः जो संख्याएं हो जाएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, संख्याएं हमने क्या माना था x और y, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 39, कामा कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और देख लो ध्यान से, ये जो x है यानी कि 39 है वह 13 का 3 गुना है कि नहीं है, 13 3 गुना है ना। तो इस तरह से आप भी आसानी से इस तरह वाले जितने भी प्रश्न आएंगे आप इस तरह से वह संख्या ज्ञात कर सकते हो या x और y का मान निकाल सकते हो। बाकी अगला प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।